खेलन क्यों न जाए, तू हो री रे रसिया, खेलन क्यों न जाए, तू हो री रे रसिया। पूछे है तुम्हें सारी भुइया, कहाँ है बदरी की दुल्हनिया, दुल्हनिया। कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दू दोनों गाल। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छिछोरे नाचे जम के रे। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया, तुझको बना करके, तुझको बना करके, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया। मुन्निया रे मुन्निया, बदरी की दुल्हनिया, मुन्निया रे मुन्निया, बदरी की दुल्हनिया। बेबी बड़ी भोली है, बेबी की रंग दी चोली है, अंग्रेजी में खटपट मैडम री बुरा न मानो होली है। रामा रामा गजब हो गया, तरसे नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई गवा, किस आफत में पड़ गई। अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। हो रामा रामा गजब हो गया, तरसे नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई गवा, किस आफत में पड़ गई। हाय मैं मर गई, सूली पे चढ़ गई, नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई, दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे हो बदरी की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया। बेबी के देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छिछोरे
कर खिला जमाई राजा राम मिला झलक किसके संग तुम रही हो ऐसे कनक कली पर भंवरों जैसे अनार कली पर भंवरों जैसे रामचंद्र चकोरी सिया जमाई राजा राम मिला दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। पर दामाद जी ससुरे को नाज जी सास बोले चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम, राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम, राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम, राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम, राम राम जय
विद्याधुताय सिंहासनस्थाय नौमी नंदन सेविताय हरि ओम सागरात् सर्वदेवानां नमस्तुभ्यं केशवं प्रतिगच्छति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा शेरावाली जिला फूल साचे दरबार की जय। नारायणाय नमः स्वाहा। आत्म तत्त्वं शोधयामि शिवतत्त्वं शोधयामि विद्यातत्त्वं शोधयामि। नमः हस्त प्रक्षालन। हाथ धोइए। हस्त प्रक्षालति गोविंदाय ते नमो नमः। देवताभ्यो नमो नमः। पृथ्वी अधिष्ठात्र देवताभ्यो नमो नमः। देवी स्वस्ति नो प्रियस्पतिर्दधातुपयः प्रतिवल्पयो कदेशो अयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वति प्रदिशा सन्तु वयम्मा विष्णुराटमसे विष्णु सत्रेष्ठो विष्णुः अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता। सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेदे सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। इष्टपतये नमः। स्थापयामि पूजयामि नमः। वर्मा जाति जाता काश्यप गोत्र पन्ना अपना अपना नाम ले लीजिए। सह पत्नी को हम सपुत्री मध्य हम पुत्री लक्ष्मी स्वरूपाय कन्या श्रद्धा नामो हम कंदेना गणेशादि षोडश मातृका पंचोपकार देवता लक्ष्मी नारायण नमः। गंगणपदे नमो नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनार्थे पूजनार्थे फली टच करना है आपने। पाद्य अर्घ्य आचमन्यम सर्वांगे स्वस्नान्यम समर्पयामि। राजाधिराजाय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। एतावानस्य महिमा तो जायञ्च बोरुगा आदोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे गन्धद्वाराङ्गुराघर्षां नित्यपुष्टां करेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामोपवे श्रियम् गन्धं गन्धाक्षतं समर्पयामि। राजाधिराजाय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। गणपतये नमो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहज पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। धूपं दीपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि। एतानि मिष्टान्नादिकं नैवेद्यं मह। ओम नाभ्यायासिदन्तरिक्ष ओम शेषनो द्योः संवर्तता पद्भ्यां भूमिदृशा श्रोत्रा तथाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले मंगल मूर्ति भगवान की जय। नाम स्थापयामि पूजयामि नमः। आवाहनार्थे पूजनार्थे सकलोपचारार्थे गंधम गंधाक्षतं समर्पयामि। हाथ जोड़ेंगे भगवान विष्णु जी के चरणों का ध्यान कर लीजिए। ओम सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सर्षीरुहेक्षणम अर्चिष्यामो भवन्तम। दिनेश जी आप बोले ओम अर्चय। हाथ हटाइए। इन्होंने आपसे कहा कि हे वर आप सावधान होकर। आप बोलिए ओम विष्टरो विष्टरः विष्टरम प्रति गृह्णामि। आप बोलिए ओम विष्टरम प्रति गृह्णामि। इनके हाथ में दे दीजिए लेफ्ट हैंड में दे दीजिए। हाँ दिनेश जी देखिए ये कह रहे हैं कि ये मैं आपको आसन दे रहा हूँ बैठने के लिए। हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हमारे पास जो भी अवेलेबिलिटी होती है चेयर सोफा चटाई जो भी होता है पहले आसन देते हैं। लेकिन ना जाने इस चेयर पर कितने लोग का बैठ के विवाह हुआ होगा। तो शास्त्र की मर्यादा के मुताबिक ये आपका आसन है। एक धागा उठाइए, एक पांव के नीचे दबाइए, दूसरा दूसरे पांव के नीचे दबाइए। हाँ इसे पैर के नीचे दबाइए। पाद्यम 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 प्रति गृह्यताम। आप बोलिए ओम पाद्यम प्रति गृह्णामि। ये कह रहे हैं कि हे वर ये मैं जल दे रहा हूँ, है ना, आपके चरणों को धोने के लिए। हमारे यहाँ भी कोई गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले एक गिलास पानी देते हैं। दूर से आते हैं तो पानी पी लो जी, फिर स्नान करो, है ना।
ठीक उसी प्रकार से आपको ये जल दे रहे हैं, इसको ग्रहण कर लीजिए, उनके हाथ में दे दीजिए, पूरा दोना दे दीजिए। दिनेश जी दोनों पाँव को मिलाइए, धागा छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पाँव ज्वाइंट कीजिए। वो पानी आपको पैर पे गिराना है अपने। जो दोहा मसी विराजो, दोह मसी विराजो, दोहा पाद्याय दोहा। अर्घ अर्घम प्रति गृहताम। आप बोलिए ओम अर्घम प्रति गृहणामी। ये कह रहे हैं कि हे वर मैं आपको अर्घ दे रहा हूँ। हम लोग सुबह सुबह जब उठते हैं, स्नान ध्यान कर लेते हैं, तो एक लोटा जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से भगवान की पूजा जिस तरह से हम करते हैं, उसी प्रकार ये आपकी पूजा कर रहे हैं। आपको अर्घ देना चाह रहे हैं, उसको आप ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में दे दीजिए उनके। उसमें से थोड़ा सा फूल उठाइए भैया, है ना, और अपने सिर के ऊपर रखिए। हाँ रखिए। अब शास्त्र मर्यादा के मुताबिक इसमें देखिए पूजा की 3 वस्तु है ना, जल है, चावल है और फूल है। कितना भी बड़ा यज्ञ हो और ये 3 चीज नहीं होगा तो यज्ञ नहीं हो सकता। और ये 3 चीज है हमारे पास, तो हम बड़ा से बड़ा यज्ञ भी मानसिक पूजा के द्वारा कर सकते हैं। तो पूजा की वस्तु है, इसलिए आपने सिर से लगाया है। दूसरी परिभाषा में ये आपको क्या देने के लिए बैठे हैं? कन्या का दान देने के लिए बैठे हैं। तो इनके द्वारा दी हुई वस्तु का कभी आप अपमान नहीं करेंगे। कन्या को सिर पे नहीं रखना है, लेकिन उसकी जहाँ जगह है वहाँ आपको देनी है। अर्थात मर्यादा यही है कि इनके द्वारा दी हुई कोई भी चीज का आप कभी भी अपमान नहीं करेंगे। ठीक है, आप बोलिए ओम आचमन्यम 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 प्रति गृहताम। आप बोलिए ओम आचमन्यम प्रति गृहणामी। राइट हैंड ऐसे कीजिए आप। हाँ, इनके हाथ में थोड़ा थोड़ा 3 बार जल गिरा दीजिए। ओम माधवाय नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। लगा लीजिए उसको और फिर से हाथ धुला दीजिए, उसी पानी से हाथ धुला दीजिए। बस ये लीजिए, लेफ्ट हैंड में रखिए आप और अंगूठे से उनको तिलक लगाइए। हाँ, भगवान को हमेशा अंगूठे से तिलक लगाते हैं। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्ति करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप श्रीपादो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनम हरिदेवी सौभाग्यम आरोग्यम देवी परमसुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जय सुख समृद्धि शालिनी भव यशस्वीवान भवो भवः। ये हो मधुपर्को मधुपर्कः मधुपर्कम प्रति गृहताम। आप बोलिए ओम मधुपर्कम प्रति गृहणामी। ये कह रहे हैं कि हे वर, वर माने दूल्हा, संस्कृत में वर कहते हैं। हे वर, ये मैं आपको मधुपर्क दे रहा हूँ। इसमें 2 चीज नहीं है भैया, है ना, नहीं तो ये पंचामृत बन जाता और सबको हम बांट सकते थे, है ना। उनको लेफ्ट हैंड में दीजिए, राइट हैंड से भैया उस आप छोड़िए, दे दीजिए। हाँ, राइट हैंड से भैया उस कवर को हटाइए और उसमें देखिए कि कोई ऐसी बुरी वस्तु तो नहीं है जो नहीं खाने के लायक है, क्योंकि खाना आपको ही पड़ेगा। शास्त्र यहाँ पर क्या कहता है, ये माता पिता आपका आई टेस्ट कर रहे हैं, नेत्र का परीक्षण कर रहे हैं कि कोई लेंस लगाया है या कुछ है, अभी तक छुपाया हो, यहाँ न छुपाना है ना। शास्त्र की मर्यादा के मुताबिक आपके वर की नेत्र की परीक्षण होती है। ठीक है, ढक दीजिए उसको फिर से। 10 देवी देवता होते हैं, है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। धड़ से ऊपर कर्म इंद्रियां होती है और मस्तिष्क ज्ञान इंद्रियां होती है ना। और सबके देवता अलग अलग होते हैं। लोग चोरी कर लेता है, कहता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन देखने वाला देख लेता है। तो परमात्मा का हमें शुक्रगुजार करना है, इतना सुंदर शरीर दिया। इस शरीर में अगर किसी एक अंग की कमी हो जाए तो क्या शरीर की शोभा है?
नहीं है, तो हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए, है ना। सबसे पहले मुंह में टच कीजिए, वांग में आज से रस्तो। मुंह का काम क्या होता है? खाना और बोलना। बोलने से ही सारी सृष्टि बनती है और बिगड़ जाती है। लेते हैं इसी जुबान से हम दुश्मन बना लेते हैं, है ना। तो परम पिता परमात्मा से ये आशीर्वचन मांगते हैं कि हमारी वाणी हमेशा गृहस्थी में मीठी वाणी निकले, है ना। कभी भी हम कड़वी वाणी का उपयोग न करें जिससे हमारी गृहस्थी में कोई विघ्न बाधा आए। परमात्मा हमें इतनी शक्ति देना कि हम अपने सत्य गृहस्थ का लालन पालन मीठी वाणी से कर सकें, ठीक है। नसोर में प्राण वस्तु दोनों नाक में लगे। नाक का काम क्या होता है? हमारी प्राणवायु जो चलती है इस नासिका के द्वारा। परम पिता परमात्मा से आशीर्वचन मांगते हैं कि हे प्रभु, हमारी प्राणवायु स्वच्छ निर्मल निरंतर आपके आशीर्वाद से चलती रहे, इसमें कभी भी कोई विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। अक्षुर में चक्षुरस्तु दोनों आंख में लगाइए। आंख का काम क्या होता है? देखना, और इसे देखने से ही सारी सृष्टि बनती है। लोग कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी संगत में जाएंगे आप, आपको वैसी चीज देखने को मिलेगा, और जैसी चीज आप देखेंगे वैसा आपको करने का मन करेगा, है ना। तो यहाँ पर भगवान से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी नेत्र में कभी भी दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। देखिए, स्त्री की जाति एक ही होती है दिनेश, वही हमारी माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, लेकिन हम अपने नेत्र के द्वारा परीक्षण कर लेते हैं कि कौन हमारी माँ है, कौन हमारी और कौन हमारी पत्नी है ना। अब कहने का मतलब यह है, आपके माता पिता तुल्य दोनों बैठे हैं, दोनों माता पिता के सामने, कि अभी तक आपने और जो कुछ भी देखा होगा उसको डिलीट कर देना। पत्नी के स्थान पर श्रद्धा आपकी पत्नी होने जा रही है ना। तो कभी भी नेत्रों में दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। भगवान से आशीर्वचन करें। कर्णों में श्रोत्रमस्तु दोनों कान में लगाइए। कान का काम क्या होता है? सुनना। और भगवान से हम यही आशीर्वचन मांगते हैं कि हे भगवान, हमारे कर्णों में सुनने की शक्ति देना। आप परिवार में हैं, सुनना सबका है, मम्मी का सुनना है, पापा का सुनना है, सास का सुनना है, ससुर का सुनना है, और किसी का सुनना है जो आ रही है, तो सुनना सबका पड़ेगा। लेकिन करो अपने मन का, लेकिन ऐसा भी ना करो कि किसी को बुरा लग जाए। और दूसरी बात, कभी भी कान का पतला नहीं बनना। कान का पतला मतलब किसी की सुनी सुनाई बात पर जाकर अपने गृहस्थ में कलह पैदा कर ले, ऐसा कान का पतला नहीं बनना चाहिए। जिस बात को आपने सुना है, पहले मम्मी पापा से विचार कर लीजिए, पत्नी से विचार कर लीजिए कि ये बात सही है या गलत, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए, ठीक है। बाहुर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं में लगाइए। अब गृहस्थी चलानी है तो अर्थोपार्जन भी करना पड़ेगा, अब तो डबल कमाई करनी पड़ेगी, है ना। तो परम पिता परमात्मा से हम आशीर्वचन मांगते हैं कि हे भगवान, हम अपने सदगृहस्थ का लालन पालन अपने बाहों के बल पर कर सकें, ना कि हमें किसी के आगे जाकर हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े, है ना। मम्मी पापा से लोग पूछते होंगे कब शादी करोगे लड़के का, तो क्या कहते होंगे? जब अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। तो जब बच्चा पैदा होता है तो क्या दूसरे के पैर पे खड़ा होता है? नहीं ना। अपने पैर पे खड़ा होने का मतलब जब अपनी गृहस्थी संभालने लायक हो जाएगा। आज वो दिन आ गए। तो हम भगवान से आशीर्वचन मांग, राइट पैर ऊपर रखिए। भगवान से हम आशीर्वचन मांगते हैं कि हमारे बाहों में इतनी शक्ति देना कि हम अपने गृहस्थ का लालन पालन और माता पिता की सेवा अपने बाहों के बल पर करें, ठीक है। उर्वोर में अजोर अस्तु दिनेश जी दोनों घुटनों में लगाइए। पूरे शरीर का भार इस घुटनों के ऊपर होता है। परम पिता परमात्मा से हम आशीर्वचन मांगते हैं कि हम दूर दूर तक, है ना, परिश्रम करके भ्रमण करके धन को अर्जन करें, जिससे हमारे गृहस्थ का लालन पालन हो सके। भगवान हमारे घुटनों में इतनी शक्ति देना कि हम अपने मेहनत के बदौलत अपने परिवार का पालन करें। श्रद्धा नाम है आपका, श्रद्धा है ना? और बिना श्रद्धा की कोई पूजा होता नहीं। और इनका नाम
बिना श्रद्धा के दिनेश मिल ही नहीं सकते। दिनेश मतलब भगवान विष्णु, दूसरा नाम है भगवान सूर्य का एक नाम है दिनेश। अब आप विवाह के मंडप में बैठ गए है ना। सबसे पहले अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए मैंने कल भी कहा था, आज वो दिन आया। महारानी गौरी और भगवान गणपति के चरणों का आप सबसे पहले ध्यान कर लीजिए, उसके बाद फिर हम विवाह का क्रम प्रारंभ करते हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपति नवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति नवामहे, निधीनां त्वा निधिपति नवामहे, वसो ममयाहम जाने करोधमा तुम जासि करोधम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्थापित मंडल देवताभ्यो पूजनम संकल्प मध्य शक्लोपचारार्थी गंधम गंधाक्षतम समर्पयामि। श्री स्थापित मंडल देवताभ्यो प्रियंताम नमः। खा सकते हैं, लेकिन खाने से पहले विचार कर लीजिए कि है क्या, पिज्जा है, ढोकला है, क्या है। इसका नाम है मधुपर्क। हमने पहले भी कहा इसमें दो चीज नहीं है, एक तो गंगाजल नहीं है, दूसरा तुलसी का पत्ता नहीं है, नहीं तो ये चरणामृत हो जाता और हम सबको दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर केवल मधुपर्क वर को खिलाया जाता है। क्यों? 3 कारण है। इसमें क्या क्या है देखिए, दही है, शहद है और घी है। ठीक है, दही का रंग कैसा दिख रहा है आपको? सफेद। ये पति पत्नी का जो संबंध होता है वो दही की तरह स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। शरीर देखने में दो और आत्मा एक होनी चाहिए, है ना। दही के अंदर कुछ भी चला जाएगा तो पता लग जाता है नहीं। और दही प्रत्येक अवस्था में शुद्ध होता है। ये माता पिता तुल्य आपको ये मधुपर्क इसलिए दे रहे हैं, दही इसलिए खिला रहे हैं कि ऊपर से तो आप डिओ वो लगाए होंगे, है ना, साबुन इत्यादि, लेकिन अंदर का अंतःकरण दही खाकर ही शुद्ध होता है। यानी अंतःकरण ये कन्यादान करने वाले हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए दूसरी परिभाषा यही है कि पति पत्नी के बीच में अटूट विश्वास का ही एक संबंध होता है ना। दूसरी वस्तु है उसमें शहद। शहद खाएंगे तो आपको मीठा लगेगा, है ना। गृहस्थी को चलाना है तो हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना है। और तीसरी वस्तु है इसमें घी। आपके यहाँ भी लोग कहते थे ना कि देसी घी लंबी आयु को बढ़ाता है, इसलिए एक पराठे में 200 ग्राम घी लगा रहता है। ये माता पिता तुल्य आपको लंबी आयु की कामना के लिए घी दिया है कि आपकी आयु लंबी है। 3 बार उस चम्मच से इस दोने में गिराइए, इसी दोने में। हाँ, ओम पृथ्वी, दोने में, दोने कटोरा है। ओम पृथिव्यै नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम पृथिव्यै नमः। अब 3 बार अपने मुंह में लगाइए। अच्छा लगे तो सब खा जाइए, नहीं तो थोड़ा। ओम यनो मदभ्यम रूप माध्यम दोषानिति, मदभ्यम रूप माध्यम दोषानिति। बहनों का काम होता है भाई के घर को जोड़ना। इन्होंने आपको जोड़ दिया तो इसके बदले देना पड़ेगा। तो बाद में अपना हिसाब किताब, क्योंकि फिर खोलने समय में भी देना पड़ेगा। ओ दिनेश जी, जब खोलेगी तो भी देना पड़ेगा। तो इकट्ठे वो काम जब खुलेगा तो उनको दे दीजिएगा, ठीक है। देहि में परमं सुखम रूपम देहि, जयम देहि यशो देहि दुखो जहि। दिनेश जी राइट हैंड का अंगूठा दीजिए, आप उनके अंगूठे में लगाइए, इनके अंगूठे में हल्दी लगाइए। यहाँ से परिवर्तन होगा तभी तो ये कन्यादान करेंगे, ठीक है। इसका भाव ये है कि यहाँ पर 3 पितरों का हम नाम लेते हैं, 3 पीढ़ियों। और 30 साल तक आपने माता पिता के घर में जीवन व्यतीत किया है, जो हमने दिन में भी कहा था, उसी का निर्वहन यहाँ पर ये करने जा रहे हैं। और इन्होंने भी अकेले अभी तक 30 साल तक माता पिता की सेवा की है। अब ये कहते हैं कि आप भी मेरे साथ मिल करके मेरे माता पिता की सेवा करना, मैं आपके साथ मिल करके आपके माता पिता की भी सेवा करूंगा। इसी भाव के लिए हम यहाँ पर शंखोपचार कहते हैं, ठीक है। हाथ में नहीं, आपको तो खुला देना है। अरे सब कुछ आप श्रद्धा के हाथ में डालिए, सब कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो कुछ भी लाऊंगा बाहर से, तो ऐसे ही तेरे हाथ में मैं दे दिया करूंगा। गृहस्थी चलाना
अब तेरा काम है। मम्मी भी नहीं पूछेंगी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब वो सास बन गई है। श्रद्धा लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, कवर कर लीजिए उसको, थोड़ा आप हेल्प कर दीजिए, दबा दीजिए, पुश कर दीजिए। लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, कवर कीजिए। दिनेश जी आप भी लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। अंकल ये दोनों के हाथ में ऐसे धागा लपेटिएगा, गांठ मत मारिए। आपके परदादा जी का कान्हा जी, बस लपेट। दोनों जन माता वैष्णो देवी में ध्यान लगाइए, माता दुर्गा जी के चरणों को ध्यान कीजिए। और यहाँ के देवता, जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ के देवता कौन हैं? 3 देवता हैं। एक पुष्कर राज महाराज ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माण करता है, दूसरा खाटू श्याम, और तीसरा प्रत्यक्ष जो यहाँ के अभी कलयुग के देवता हैं बालाजी महाराज, सालासर बालाजी महाराज। तीनों का ध्यान करते हुए आप मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दोनों आदमी उच्चारण करते रहिएगा जब तक मंत्र चलता है। हरि ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मनवती वेदिका क्षिप्रा विप्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णात पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। माध्यानि शाखा कात्यायनि सूत्रस्य त्रिप्रवस्य अद्य समये नंदकिशोर जी पुत्राय दिनेश नामने वराय वर पक्षे प्रथम शाखोच्चारणं शुभम उभयोर चिरंजीवी भूयात् कन्या च सावित्री भूयात्। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु त्रिविध ताप निवारण हे विभो। अज जनेश्वर यादव पाहि माम शिव हरे विजयं कुरु मे वरम। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय नमो हर। माध्यानि शाखा कात्यायनि सूत्रस्य त्रिप्रवस्य राम स्वरूप जी नामोहम अद्य श्रद्धा नामने पुत्रियं कन्या पक्षे प्रथम द्वितीय तृतीयं च शाखोच्चारणं शुभम उभयोर चिरंजीवी भूयात् कन्या च सावित्री भूयात्। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भागं पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। दिनेश श्रद्धा नामोहम शाखोच्चारणं कुर्यात् श्री विनायक चरण कमलेभ्यो प्रियंतां नवम। उभयोर चिरंजीवी भूयात् कन्या च सावित्री भूयात्।